हरियाणा का चुनाव अपने अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर रहा है और उस समय राहुल गांधी जी अपनी पहली सभा करने के लिए अवतरित हुए हैं। कहा जाता है कि समान प्रकार के लोग समान प्रवृत्ति के लोगों को आकर्षित करते हैं। तो साहब वो अमेरिका में भारत के बारे में अनाप शनाप बोलने के बाद सीधे हरियाणा की धरती पर पहुंचे, तो उस स्थान पर पहुंचे और उस प्रत्याशी के प्रचार में पहुंचे जिसने शायद वो बात कही थी जो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व के मन की बात थी। वो बात क्या थी कि पहले अपना घर भरेंगे, सबका सामने अपना घर भरेंगे, उसके बाद देखेंगे। और ये मन की बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये हर कांग्रेसी कार्यकर्ता के दिल की बात है, क्योंकि पिछली जो सरकार थी तो उसमें तो सिर्फ सबसे जो उनका मुख्य परिवार है, प्रथम परिवार के दामाद जी का घर भरा। अब हर विधायक को लग रहा है कि भाई अब तो हमको भी अपने रिश्तेदारों के लिए करना पड़ेगा। तो जो वो बोल रहे हैं, असंध के प्रत्याशी शमशेर, तो वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल वही बात बोल रहे हैं जो कांग्रेस ने किया था। यानी बहुत साफ है कि अभी ख्वाबों ख्यालों की सत्ता दिखते ही भ्रष्टाचार की बातें आंखों में चमक बन के दिखने लगी और अपना घर भरने की बात होने लगी। देखिए, रोजगार की स्थिति भारत की पिछले वर्षों में कितनी मजबूत हुई है उसका मैंने सबसे सिर्फ एक ऑफिशियल जो डाटा है, 11 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट 2014 में, अब 26 करोड़ है। तो 15 करोड़ लोग आके जुड़े हैं ना उससे। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, फिर भी किसी को कोई कहे साहब आंकड़े में मुझे समझ में नहीं आता, अगर उसकी समझ आंकड़े की नहीं तो हकीकत में देख ले। अगर 37 किलोमीटर रोज सड़क बन रही है, 12 किलोमीटर रोज रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बने, 74 नए एयरपोर्ट बने, चिनाब पे सबसे ऊंचा पुल बना, हमने विमान वाहक युद्धपोत बनाया, ये बना कौन रहा है भाई? कोई ना कोई तो बना रहा होगा ना। अगर दुनिया में सबसे बड़ी मोबाइल हैंडसेट हम सब यूज करते हैं, सबसे बड़ी मोबाइल हैंडसेट की कंपनी सैमसंग, उसकी दुनिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत के नोएडा में। सबसे हाई एंड मोबाइल एप्पल की चाइना के बाद सबसे बड़ी फैक्ट्री कर्नाटक में आके बनी। कौन बना रहा है भाई? कोई तो बना रहा होगा, आसमान से जिन्न आकर नहीं बना रहे हैं। तो आंकड़े में देखिए या हकीकत में देखिए, जो वो बोल रहे हैं वो बिल्कुल यथार्थ के विपरीत बोल रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कल की यह रिपोर्ट है कि देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में घटी है। रोजगार में हरियाणा ने तुलनात्मक दृष्टि से सभी राज्यों में सबसे बेहतर काम किया है। यह हमारी रिपोर्ट नहीं है, यह मीडिया की रिपोर्ट है। आपने अभी इस वीडियो में देखा, कांग्रेस आजकल कहती है कि मेरे पास 7 गारंटी है। तो मैं भी आपको बताना चाहता हूं, यह सच है कि कांग्रेस के पास 7 गारंटी हैं, पर वो गारंटी 7 कौन सी? पहली गारंटी, मेरिट के आधार पर नौकरी मिलना बंद होने की गारंटी, जिसका आप वीडियो देख चुके हैं। अब पर्ची से नौकरी मिलेगी, इसकी गारंटी। योग्यता पर नौकरी नहीं मिलेगी। 10 साल से हमारी यहां की सरकार ने खट्टर जी और सैनी जी के नेतृत्व में पारदर्शी प्रक्रिया से मेरिट के आधार पे बगैर शोर सिफारिश के जो नौकरी मिलती थी उसके खत्म होने की गारंटी। दूसरा, सभी कांग्रेसी नेताओं का अपना अपना घर भरने की गारंटी। अब सिर्फ प्रथम परिवार का ही दामाद का घर नहीं भरेगा, विधायक के प्रत्याशी बोल रहे हैं कि सबका घर भरने की गारंटी। तीसरी गारंटी, मिर्चीपुर गोहाना जैसे कांड, दुखद, दर्दनाक और दुर्दांत कांड जो कांग्रेस के शासनकाल में हुए, उनकी दोबारा होने की गारंटी। तीसरी, उनके विधायक के प्रत्याशी मोमन खान ने कहा है कि नूह का बदला लेंगे, अर्थात सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने और तथाकथित बदले की गारंटी। पांचवी, कानून व्यवस्था ध्वस्त होने की गारंटी, जो आप बगल के राज्य पंजाब में देख चुके हैं। वहां जब से सरकार नई आई है तो जिस प्रकार की कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, वैसे ही कानून व्यवस्था ध्वस्त होने की गारंटी। छठी गारंटी, जो जो वादा किया है वो वादा नहीं पूरा करेंगे और कोशिश करेंगे
तो सिर्फ 2 राज्यों का उदाहरण दे रहा हूं, आप अपने बगल में देखिए। हिमाचल की तरह खजाना खाली होने की गारंटी, और एक राज्य कांग्रेस का सबसे दूर का देखिए जहां उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां के हैं, कर्नाटक। कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या की और उसके बाद सरकार कांग्रेस की है असंवेदनशील तरीके से यह बयान दे रही है कि नहीं वो तो व्यक्तिगत कारणों से 1200 किसानों ने आत्महत्या कर, अर्थात किसानों के बुरे दिन आने की गारंटी। तो मैं पुनः कह दे रहा हूं, ये 7 गारंटियां कांग्रेस की हैं। मेरिट पे नौकरी नहीं, पर्ची से नौकरी मिलने की गारंटी, हर कांग्रेसी नेता का अपना घर भरने की गारंटी, मिर्चीपुर गोहाना जैसे कांड दोबारा होने की गारंटी, नूह का बदला कहने वाले अर्थात कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने की गारंटी, खजाना खाली होने की गारंटी, किसानों के बुरे दिन आने की गारंटी, और एक सबसे बड़ी गारंटी जो कांग्रेस जहां सत्ता में आती होती क्या, सेना के का अपमान और आतंकियों के सम्मान की।